तो गाइस केसॉल्व्स की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फोर्थ क्वार्टर की एंड एंटायर फाइनेंशियल ईयर 2023 की रिजल्ट आउट हो चुकी है एंड उसके साथ साथ केसॉल्व्स ने अपने इन्वेस्टर्स के लिए फाइनेंशियल ईयर 2023 की फाइनल डिविडेंड भी अनाउंस कर दी है। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग इस कंपनी की रिजल्ट के बारे में तो बात करेंगे ही एंड उसके साथ साथ हम लोग इस कंपनी की डिविडेंड से रिलेटेड सब डिटेल्स भी चेक करेंगे। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की रिजल्ट चेक करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस केसॉल्व्स की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फोर्थ क्वार्टर की एंड एंटायर फाइनेंशियल ईयर 2023 की ऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है। तो अभी देखो गाइस यहाँ पे कंपनी की मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट के साथ साथ एंटायर फाइनेंशियल ईयर 2023 का भी रिजल्ट दिया हुआ है, लेकिन सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद ही हम लोग FY 2023 की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की रेवेन्यू से शुरू करते हैं। सो मार्च 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 23.17 करोड़ का इनकम जनरेट किया है और अगर ये दिसंबर 2022 की क्वार्टर एंड मार्च 2022 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2022 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 14.27 करोड़ का इनकम जनरेट किया था एंड दिसंबर 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 20.58 करोड़ का इनकम जनरेट किया था। तो कंपनी की जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो बोथ केसेस में मतलब बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोनों के दोनों ही केसेस में पॉजिटिव में निकल के आ रही है। मतलब केसॉल्व्स ने बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोनों ही केसेस में मार्च 2023 के क्वार्टर में एक हेल्दी पॉजिटिव रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो मार्च 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 13.59 करोड़ का खर्चा किया है। दिसंबर 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 12.34 करोड़ का खर्चा किया था एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 8.4 करोड़ का खर्चा किया था। तो अभी अगर यहाँ से इन तीनों क्वार्टर्स की नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो मार्च 2023 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समर अराउंड 41.36%, दिसंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समर अराउंड 40.03% एंड मार्च 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समर अराउंड 41.17% के आसपास। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो भी कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ की तरह बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव में ही निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो मार्च 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 7.34 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। दिसंबर 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 6.18 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में अप्रोक्सीमेटली 4.42 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी कंपनी की रेवेन्यू एंड प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह बोथ केसेस में पॉजिटिव में ही निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की तो मार्च 2023 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 6.19 की, दिसंबर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 5.21 की एंड मार्च 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 3.73 की। तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की बाकी ग्रोथ की तरह ही पॉजिटिव में निकल के आ रही है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के कंपेरिजन में देखा जाए या तो फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस की। सो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो केसॉल्व्स ने मार्च 2023 की क्वार्टर में हर एक जगह पे कम या ज्यादा पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है। सो एट द एंड ऑफ द डे मार्च क्वार्टर की जो रिजल्ट है वो बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है। केसॉल्व्स ने मार्च 2023 की क्वार्टर में बहुत ही बढ़िया परफॉर्म की है। तो अभी अगर इस कंपनी की फाइनेंशियल ईयर 2023 की रिजल्ट के बारे में बात करें तो FY 2023 में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 78.94 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है और अगर ये FY 2022 से कंपेयर किया जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 48.33 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। तो कंपनी की जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो यहाँ पे पॉजिटिव में निकल के आ रही है। कंपनी के अभी एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 46 करोड़ का खर्चा किया है एंड FY 2022 में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 27.42 करोड़ का खर्चा किया था। तो अभी अगर यहाँ से इन दोनों ईयर्स की नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समर अराउंड 41.72% एंड FY 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समर अराउंड 43.27% के आसपास। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें
तो FY 2023 में मतलब फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 24.72 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। FY 2022 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 15.89 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ की तरह ही पॉजिटिव में निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की, तो FY 2023 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 20.85 की एंड FY 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 13.41 की। तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ की तरह पॉजिटिव में ही निकल के आ रही है कंपेयर टू FY 2022। तो अभी अगर FY 2023 की ओवरऑल रिजल्ट के बारे में बात करें तो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मार्जिन को छोड़ करके फाइनेंशियल ईयर 2023 में केसॉल्व्स ने हर एक जगह पे पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ को छोड़ करके। सो अगर ओवरऑल रिजल्ट के बारे में बात करें फाइनेंशियल ईयर 2023 की तो वो ठीक ठाक ही निकल के आ रही है। बाकी अगर दोनों रिजल्ट को मिला के बात करें तो कंपनी ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया मतलब मार्च क्वार्टर में एंड FY 2023 दोनों को मिला के अगर बात करें तो कंपनी ने ओवरऑल बहुत ही बढ़िया परफॉर्म यहाँ पे की है। तो ये तो हो गया कंपनी की रिजल्ट, मतलब यहाँ पे दोनों रिजल्ट को ही मैंने कवर कर लिया। बाकी अगर कंपनी की डिविडेंड के बारे में बात करें तो गाइस केसॉल्व्स के इन्वेस्टर्स को पर शेयर 8 रुपए का डिविडेंड मिलने वाला है फ्रॉम दिस कंपनी एज द फाइनल डिविडेंड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023। अभी केसॉल्व्स के बोर्ड मेंबर्स ने यहाँ पे डिविडेंड का अमाउंट तो डिक्लेयर कर दिया, लेकिन ना तो पेमेंट डेट अनाउंस किया है और ना ही रिकॉर्ड डेट। बाकी वो दोनों अनाउंस होते ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे डिविडेंड का अमाउंट अनाउंस हो गया। तो आई थिंक 1 या 2 महीने के अंदर अंदर कंपनी की जो रिकॉर्ड डिविडेंड की इस कंपनी की ये जो डिविडेंड है इसकी जो रिकॉर्ड डेट है एंड पेमेंट डेट है वो भी अनाउंस हो ही जाएगा। सो डेफिनेटली वो दोनों अनाउंस होते ही मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।